वर्ल्ड कप 2023 का मच वेटेड शेड्यूल सामने आने के बाद इस वक्त पाकिस्तान और भारतीय मीडिया में दो सवाल जो हैं वो बड़े जोरों शोर के साथ किए जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो 15 अक्टूबर को भारत के साथ अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर मैच खेलेंगे। उसका जवाब मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूं कि जनाब जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो फिर उसी सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत के खिलाफ अहमदाबाद के ग्राउंड पर खेलेगी। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात की इजाजत ना दी तो फिर आईसीसी को और बीसीसीआई को ना चाहते हुए भी जो वेन्यू है वो तब्दील करना पड़ेगा। जबकि दूसरा सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम तरीन सवाल है और इसको ज्यादा जो रेज कर रहा है वो भारतीय मीडिया कर रहा है। और रेज करते हुए जनाब बड़े धड़ल्ले के साथ ये बोला जा रहा है कि जनाब जो भारत का ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जीतने की स्ट्रीक है वो इस दफा भी टूटती हुई नजर नहीं आ रही। इस दफा अगेन जो भारत है वो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को मारेगा और ना सिर्फ मारेगा बल्कि बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान को जो धूल है वो चटाई जाएगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनाब पैट्रियोटिक होकर तो भारतीय मीडिया जो है वो इस बात का चूरन तो बेचता हुआ नजर आ रहा है कि जनाब जो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने वाली भारतीय टीम है वो पाकिस्तान से 1000 दर्जे बेहतर है। लेकिन जब स्टैट्स चेक किए जाते हैं, जब रिसेंट परफॉर्मेंस चेक की जाती है तो फिर जनाब जो भारतीय टीम है उसके चांसेस उतने हाई नहीं है जितने पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसने रिसेंटली यानी कि पिछले 2 साल के अंदर अगर पाकिस्तान और भारत का जो ओडीआई के अंदर कंपैरिजन है वो किया जाए तो फिर पाकिस्तान निस्बतन कहीं बेहतर जो है वो भारत से टीम है। सो फिर जनाब सवाल वहीं पर आ जाता है कि पाक भारत टाकरे के अंदर जो मेगा इवेंट का मेगा मैच होगा वो कौन जीतेगा। सबसे पहले तो देखें कि जनाब इस वक्त भारत के पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, जो प्लेइंग 11 दोनों टीमों के पास अवेलेबल है वो कौन कौन से नाम है। सो भारत से स्टार्ट करते हैं कि भारत के कप्तान जो रोहित शर्मा है वो चूंकि इस्लामी बल्लेबाज भी हैं, एमएस धोनी ने उनको मिडल ऑर्डर से उठाकर ओपनिंग बल्लेबाज बनाया था और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे जनाब बढ़ती गई। और अगर 2019 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उसमें भी पाकिस्तान की जो हार की बुनियादी वजह थी वो जनाब रोहित शर्मा साहब थे। रोहित शर्मा साहब ने जनाब एक शानदार सेंचुरी की थी, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं पाकिस्तान टीम का कोच बनूंगा तो फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स को बताऊंगा कि खेलना कैसे है। सो इस दफा अगेन पाकिस्तान के खिलाफ जनाब जो रोहित शर्मा है वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और इस दफा जो टीम की कप्तानी है वो भी रोहित शर्मा के पास होगी। इसके बाद जो दूसरे इस्लामी बल्लेबाज हैं वो हैं जनाब शुभमन गिल, जिन्होंने आईपीएल के जनाब क्वालिफायर में आरसीबी के खिलाफ बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। और इसके अलावा जनाब जब उनकी रिसेंटली 2 सीरीज हुई हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उससे पहले जनाब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की बात की जाए तो उसमें उन्होंने जनाब एक डबल सेंचुरी भी बनाई थी और इस वक्त वो सुप्रीम फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और भारतीय मीडिया जो है वो खास तौर पर जो शुभमन गिल हैं उनको पाकिस्तान के जो बाबर आजम है उनसे भी हाई रेट करते हैं। और यह कहा जाता है भारतीय मीडिया की जानिब से शुभमन गिल के जो रन्स हैं वो उनको फ्री में नहीं मिले और ना उन्होंने फ्री में बनाए हैं, बल्कि जो शुभमन गिल हैं वो अपनी जो टेम्परामेंट है, अपनी क्लास है और अपना जो फॉर्म है और अपना हार्डवर्क है उसकी बदौलत जो है वो रन्स बनाते हैं। सो इंडिया के जो दूसरे ओपनर बल्लेबाज होंगे वो होंगे शुभमन गिल। इसके बाद जनाब नंबर 3 पर जो 1 डाउन पोजीशन होगी उस पर भारत के लिए जनाब विराट कोहली अवेलेबल हैं। नंबर 4 पर जो भारत के जनाब अगर तो शिराज सैयद जो हैं वो इंजरी से रिकवर कर जाते हैं तो वो भारत के लिए खेलेंगे और अगर वो इंजरी से रिकवर नहीं करते तो फिर भारत के पास जो ऑप्शन अवेलेबल होगा वो होगा मिस्टर 360 का सूर्या कुमार यादव का। इसके बाद जनाब जो नंबर 5 पर जो विकेट कीपर का पोजीशन है इस वक्त भारत के पास, वहां पर अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर तो जो केएल राहुल हैं वो इंजरी से रिकवर कर गए तो वो अवेलेबल होंगे और अगर जो केएल राहुल हैं वो इंजरी से रिकवर नहीं करते और जनाब उनका जो फिटनेस लेवल है वो उस लेवल का नहीं होता कि वो मैच खेल सकें तो फिर उनकी जगह पर खेलेंगे जनाब ईशान किशन भी जनाब अभी तक ओडीआई के अंदर इनिंग्स जो हैं उन्होंने टोटल 11 खेली हैं, लेकिन उन 11 इनिंग्स में उन्होंने एक डबल सेंचुरी जो है वो भी स्कोर कर रखी है बांग्लादेश
के खिलाफ। इसके बाद जनाब नंबर 6 पर जो भारत के लिए अवेलेबल ऑप्शन है वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की जो क्लास है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके बाद नंबर 7 पर जनाब लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो हैं वो भारत के लिए खेलेंगे। नंबर 8 पर जनाब कुलदीप यादव या जो युजवेंद्र चाहल हैं, इन दोनों में से कोई एक स्पिनर जो है वो भारत के लिए खेलता हुआ नजर आएगा। नंबर 9 पर बुमराह अगर रिकवर कर गए, क्योंकि उन्होंने अगस्त के अंदर जनाब आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के कुछ मैचेस खेलने हैं और अगर वहां पर वो जनाब उनकी फिटनेस हुई तो उसके बाद वो भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2023 के लिए अवेलेबल होंगे। और अगर जनाब वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए अवेलेबल हुए तो फिर जनाब ये चांसेस हैं और एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि बुमराह जो है वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर बुमराह अवेलेबल नहीं होते तो फिर शार्दुल ठाकुर जो है वो भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 10 पर इंडिया के लिए जनाब मोहम्मद शामी, जिन्होंने लास्ट यानी कि 2019 का जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इसमें जनाब इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर भी थे और इसके लिए अलावा जनाब अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक भी जनाब ली थी। और नंबर 11 पर भारत के पास होंगे मोहम्मद सिराज। जबकि पाकिस्तान के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? पाकिस्तान को जनाब जो ओपनिंग बल्लेबाज होंगे वो होंगे 2017 में सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले फखर जमान, जिन्होंने फाइनल में भारत के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी। इसके बाद जनाब इमामुल हक जनाब ओडीआई के अंदर इनकी जो रैंकिंग है वो चेक की जाए तो ये टॉप 5 में नजर आते हैं। और बाबर आजम, भारतीय मीडिया उनको लाख जिम्बाब्वे आजम कहता रहे, लेकिन जो उनकी क्लास है कि जहां पर भी जिस भी मुल्क में उन्होंने खेला है तो जनाब उनकी जो एवरेज है वो 50 प्लस की है। सो बाबर आजम जो है वो विराट कोहली जहां पर इंडिया के लिए वन डाउन पोजीशन पर आएंगे तो वहीं पर जो बाबर आजम है वो पाकिस्तान के लिए वन डाउन पोजीशन पर पाकिस्तान को लिए अवेलेबल होंगे। इसके बाद जनाब नंबर 4 पर पाकिस्तान के पास जो विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, वो बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पर ये थोड़ी सी जो पोजीशन है बड़ी क्रिटिकल है। यहां पर जो कुरा निकलेगा ना, जो मुझे लग रहा है वो निकलेगा इफ्तिखार अहमद के नाम। उसकी रीजन क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं। सो नंबर 6 पर पाकिस्तान के पास होंगे आगा सलमान, नंबर 7 पर होंगे शादाब खान, नंबर 8 पर होंगे मोहम्मद नवाज। वही मोहम्मद नवाज जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था उसमें जनाब लास्ट ओवर किया था और जिस तरह से नो बॉल हुई थी और बाद में भारत जनाब जीत गया था। सो अगेन जनाब मोहम्मद नवाज जो हैं वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे भारत के खिलाफ। नंबर 9 पर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता शाहीन शाह अफरीदी को। सो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। नंबर 10 पर नसीम शाह जो हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। और नंबर 11 पर जो हारिस रऊफ है जनाब वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों टीमें जो हैं इनको देखा जाए तो बज़ाहिर अगर T20 को देखा जाए और इंडियन कंडीशंस को देखा जाए तो फिर जनाब किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय टीम है वो पाकिस्तान से अपर लेवल पर है। भारत की टीम जो है वो जनाब पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन चूंकि बात हो रही थी रीसेंट फॉर्म की, रीसेंट परफॉर्मेंस की, तो इसमें भारत के लिए सिरे से 3 प्लेयर्स की जो अवेलेबिलिटी है उन पर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि आप खुद देखिए कि शेराज सैयद जो हैं वो एशिया कप में भी नजर नहीं आ रहे। जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि जनाब शेराज सैयद जब से इंजर्ड हुए हैं उनकी इंजरी का पता ही नहीं चल रहा। वो एनसीए के अंदर रिहैब कर रहे हैं, लेकिन वो कितना रिहैब कर चुके हैं इसके बारे में जनाब भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है वो जनाब कोई रिपोर्ट ही नहीं जारी करता। और इनकी एशिया कप को लेकर जो अवेलेबिलिटी है वो भी क्वेश्चन में है। और एशिया कप के बाद यानी कि मिड सितंबर के जनाब जाकर ये एशिया कप खत्म होना है। उसके बाद भारत के पास सिर्फ 3 जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआई मैचेस हैं वो होंगे। वहां पर अगर जनाब ये आते हैं तो उन 3 ओडीआई मैचेस के अंदर इनकी फॉर्म का पता चलेगा कि जनाब ये अब जो फुली रिकवर तो इन्होंने किया है, लेकिन क्या ये जो मैच प्रैक्टिस है वो भी इनके पास है या नहीं। इसके बाद जनाब नंबर 5 पर केएल राहुल जो हैं वो आईपीएल के अंदर इंजर्ड हुए थे, उनकी भी इंजरी जनाब जो है वो एनसीए के अंदर रिहैब करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन
एशिया कप में वो अवेलेबल नहीं होंगे। और इसके बाद जब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट कौन है? शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर जो है वो एज अ ऑलराउंडर तो काउंट होते हैं, लेकिन बुमराह की अवेलेबिलिटी है और बुमराह की जो क्लास है उसको जो शार्दुल ठाकुर है वो मैच नहीं करते। सो इन तीन प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी जो है उसकी वजह से जो टिल्ट था जनाब 70-30 का वो आ जाता है, इक्वल हो जाता है 50-50 पर। यानी कि बिफोर वर्ल्ड कप और बिफोर मैच जो प्रेडिक्शंस होंगी वो 50-50 की होंगी। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान के पास एक और प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट ये है कि जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनाब ऊपर वाले 3 नंबरों वाले जो बैटर्स हैं, यानी कि फखर जमान, इमाम और बाबर आजम कप्तान, ये तीनों प्लेयर्स जो हैं ये ओडीआई की जो रैंकिंग है इसमें टॉप 5 के अंदर है। सो ये तीनों जो हैं ये किसी भी वक्त जो मैच है वो भारत के हाथों से खींच सकते हैं। इसके अलावा जनाब इंडिया इस दफा होम कंडीशंस में खेल रहा है, इंडिया पर भी उतना ही प्रेशर होगा और शायद हो सकता है कि पाकिस्तान से ज्यादा प्रेशर इंडिया पर हो, क्योंकि पाकिस्तान टीम यहां से फ्लाई करेगी, इंडिया में जाएगी और इंडिया में अगर हार भी जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास तो जनाब एक इजी बहाना यह भी हो सकता है कि देखें जनाब हमें उस तरह से जो कंडीशंस हैं वो नहीं मिली और भारत की होम कंडीशंस थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत मैच ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो फिर जो अल्टीमेटली प्रेशर है वो भारत पर जाएगा। और इसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप है, यानी कि 2021 में पाकिस्तान ने भारत को मारा और 2022 में भारत पाकिस्तान से जीता जरूर था, लेकिन वो किस तरह से जीता था? अगर वो अंपायर नो बॉल ना देते तो भारत वो भी मैच हार चुका था। अगर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जो हैं वो सेंसिबली ना खेलते और विराट कोहली एंड तक ना मैच को लेकर जाते तो भारत हार सकता था। सो भारत के पास इस वक्त जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें सिर्फ विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पर भारत जो है वो डिपेंड कर सकता है। जबकि पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो जनाब बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ने जिस तरह से पिछले 2 वर्ल्ड कप्स के अंदर बॉलिंग की और जनाब विराट कोहली के खिलाफ उनको 2 छक्के जरूर लगे थे, लेकिन हारिस रऊफ ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की हुई है भारत के खिलाफ। सो हारिस रऊफ पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। नसीम शाह की बॉलिंग जो है वो बड़ी तगड़ी हो चुकी है। एशिया कप 2022 के अंदर ये आए थे और जिस तरह से इन्होंने भारत को जनाब तिगनी का नाच नचाया था। सो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको क्लियर जनाब जो भारत की बॉलिंग लाइनअप है उस पर जो प्रायोरिटी है वो हासिल है। यहां पर पाकिस्तान के पास बॉलिंग ऑप्शंस पे 100% चांसेस हैं कि वो भारत को मात दे दे। उसके अलावा जो ओपनिंग 3 बल्लेबाज है वहां पर पाकिस्तान के तीनों बल्लेबाज जो हैं वो टॉप 5 में हैं। और मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास रिजवान, इफ्तिखार अहमद और आगा सलमान, ये तीनों प्लेयर्स जो हैं ये अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी इसमें परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। लेकिन भारत के जो तीनों जनाब जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच खेले मार्च 2023 में और क्या किया, 3 वनडे। उसके बाद ईशान किशन आज तक मिडिल ऑर्डर में खेले ही नहीं, तीसरे और चौथे नंबर पर जरूर खेले लेकिन 5वें नंबर पर वो आज तक खेले ही नहीं। और तीसरे और चौथे नंबर पर जो खेले इसमें भी जनाब जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कोई उनके फिगर्स इतने अच्छे नहीं है। जो चौथे नंबर पर इन्होंने मैचेस खेले हैं उनमें सिर्फ 106 रन इन्होंने बनाए हैं और उनमें से एक जनाब इनकी 50 है और 6 इनिंग्स इन्होंने खेल रखी है। सो एवरेज चेक की जाए बाकी की तो क्या निकलता है 10.5 की। और इसके अलावा जनाब जो हार्दिक पांड्या है वो हार्ड हिटर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि ये 50 ओवर्स का टूर्नामेंट है, 50 ओवर्स का मैच होगा तो वहां पर हार्दिक पांड्या भी स्ट्रगल कर सकते हैं। सो अब जनाब जो सारी कंडीशंस हैं, जो स्टैट्स हैं उनको सामने रखा जाए तो फिर पाकिस्तान की जो जीत है वो इस दफा वर्ल्ड कप 2023 में भारत के खिलाफ यकीनी नजर आ रही है। लेकिन ये तो गिवन डे पर ही पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि जो भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने लास्ट खेला था उसमें पाकिस्तान की जो प्रेडिक्शन लेवल थी वो 96% पर चली गई थी जब भारत के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या मैच को लेकर चले थे सो एट द एंड भारत जो है वो जीत गया था। और अब भी स्टैट्स को देखा जाए तो पाकिस्तान फेवरेट है, जबकि भारत तारीख में पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ हॉट फेवरेट जो है वो नहीं समझी जा रही। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।